जय हो। कितने सौभाग्य की बात है कि हमें भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए प्राप्त हुई। कितना सुंदर चरित्र श्रवण कराया आप सभी को। तो सर्वप्रथम भगवान की कथा श्रवण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम भगवान के चरित्र को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो भगवान को पहचानोगे नहीं। कितना सुंदर कहा कि भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास पहुंचे। कुंभज किसे कहते हैं? एक घड़े को, जो गागर में सागर भर दे। और भगवान भोलेनाथ वहां कथा भगवान की श्रवण करने के लिए गए। और इधर भवानी वापस गई तो दक्ष को मारी। तो बड़ी सुंदर कथाएं श्रवण कराई आपको। और धन्य है भारतवर्ष, क्योंकि आज भागवत कथा, रामायण, इनमें ध्यान कौन लगाता है? सब अपने मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इनमें ध्यान देते हैं। भगवान के रामचरितमानस ऐसी सुंदर कथाएं, पुस्तकें हमें अपने घर पर अध्ययन करना चाहिए। तो आइए अपने प्रसंग पर प्रकाश डालते हैं कि कंस मंत्रणा बना रहा है। अब इधर भगवान देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और कंस कहता है कि प्रभु बड़ी सुंदर मेरे भाग्य हैं, अहो भाग्य अहो भाग्य। बोले आप पधारे हैं। बोले कंस ऐसा प्रतीत होता है कि तुम चिंतित हो। बोले भगवान क्या बताऊं, मैं बड़ा कष्ट में हूं। बोले जितने अपने राक्षसों को भेजता हूं मैं ब्रज में, वो सब मर कर के आते हैं, वापस कोई आता ही नहीं। बोले बात तो तुम्हारी ठीक है। तो बोले क्या करूं प्रभु, पता नहीं ये दोनों कौन है कृष्ण बलराम। अरे बोले तुमको पता नहीं है? बोले नहीं, ये वही है जो आकाशवाणी हुई कि कंस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये वही कृष्ण और बलराम हैं। जब सप्तम गर्भ का समय आया था तो रोहिणी आकर के उस गर्भ को आकर्षण करके अपने गर्भ में लेकर के चली गई थी। तब बलराम का जन्म हुआ। और जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव खुद जाकर के नंद बाबा के यहां छोड़ करके आ गए थे। तुम्हें पता नहीं कि ये वही है? अब तो मारे क्रोध के कंस का क्रोध शांत नहीं, और वसुदेव जी के पास जाकर के और खड्ग खींच लिया कि आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तू मेरा मित्र नहीं है। अब जब मारने को तैयार हुआ तो नारद जी ने कहा कि बोले कंस सुनो, अगर तुम इनको मार दोगे तो वो तुमको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। इनको अपने पास रखो और इनके बचाने की खातिर वो तुम्हारे यहां आएगा तो तब मार देना। नारद जी बड़े ज्ञानी हैं, बिगड़ती हुई बात को संभाल देते हैं और संभली हुई बातों को बिगाड़ देते हैं। नारम दधाति इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वह नारद है, जो भगवान में लड़ाई करा सकता है। अब इधर नारद जी ने ज्ञान दे दिया कि देखो कंस, तुम बड़े ज्ञानी आदमी हो और बोले ऐसे काम कर रहे हो तुम मूर्खों वाले। तो बोले तुम एक एक से क्यों भेज रहे हो? अब तुम बात लगाओ कि तुम एक एक से अगर पहुंचाओगे तो अब इतने तुमने देख लिए कि जो मर करके आ रहे हैं, फिर भी तुम एक एक भेजते जा रहे हो। अरे कोई ऐसी मंत्रणा तैयार करो कि उनको वहां ना जाना पड़े, उनको ही यहीं बुला लिया जाए। तो बोले प्रभु क्या करें, मार्गदर्शन करो हमारा। बोले करना क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो उनका खास हो और उसके माध्यम से उनको यहां बुलाओ, कोई आयोजन रखो मथुरा में। अब कंस को आया कि उनके खास तो अक्रूर जी हैं, भगवान की चाचा हैं। कि निशा
तमसीमा दत्त वसुदेव जिघांसय निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः। अब इसने जो है खबर भिजवाई कि जाओ अक्रूर जी को बुला करके लेकर के हमारे समक्ष प्रकट करिए। अब अक्रूर जी के पास खबर पहुंची। अब अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि आज सूरज किधर से निकला है जो महाराज मुझे, अब वो घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या संकट आ गया, क्योंकि वो सही बात तो कभी करता नहीं, कंस है। अब पता नहीं क्या मैंने गलती कर दी है जो आज मुझे बुला रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। भगवान का ध्यान करते कंस के पास जा रहे हैं। अब पहुंचे तो कंस का वातावरण देखिए आप। अरे बोले अक्रूर जी क्या बात है, आजकल तुम बहुत कम दर्शन दे रहे हो। तुलसी बाबा ने कहा है कि नवन नीच की अति दुखदाई। अगर नीच आदमी तुमसे नव के बात करे तो समझ लेना कि इसका कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला है। तो कंस, कैसे हैं आप आजकल? अरे आप कभी ध्यान ही नहीं दे रहे, कभी मिलते ही नहीं। आज अक्रूर जी विचार कर रहे, बोले कोई तो बात है, आज कंस इतना मीठा कैसे बोल रहा है। बोले बताइए महाराज, आदेश करें, हम आपकी प्रजा हैं, आप जो कहेंगे हम पालन करेंगे। अरे बोले कुछ नहीं, हमने सुना है तुम्हारे वो नंदराय जी हैं और उनके 2 पुत्र हैं, हम थोड़ा सा मेला का आयोजन करने जा रहे हैं, तो आप उनको यहां ले आएं। और यहां धनुष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है कि मनोरथान करो तुच्चैर्जननो देवहातनी युज्यते हर्षको काभ्याम तथाप्याज्ञानम करोमिति। उषित्वा रममास्थाय प्रययो नंदगोकुलम। तो अक्रूर जी ने कहा कि महाराज आपका आदेश है, जाना पड़ेगा। आपने जो आदेश किया है मैं उसका पालन करूंगा। तो अब अक्रूर जी कंस के सामने से चले जाते हैं और जाकर के वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं। अब अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि ये कंस है और ये उनको क्यों बुलाना चाह रहा है। कि किम मया चरितं भद्रम किम तप्तं परमं तप किम बाथाप्यहते दत्तं यद्रयाम्यद्य केशवम्। अब भगवान अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंचे और जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि कृष्ण और बलराम, संध्या का समय हो गया था चलते चलते, तो वृंदावन पहुंचे तो कृष्ण और बलराम दोनों जो है, जो दोहनी कहते हैं अपन, गैया को लगाई जाती है लोहनी, दोहनी को हाथ में लेकर के दोनों खड़े थे और गाय का दुग्ध निकालने की तैयारी कर रहे थे। अब उसी समय जो है अक्रूर जी पहुंच गए तो उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं? बढ़िया हैं, सकुशल तो हैं? अब अक्रूर जी बाबा नंद से जाकर के मिले, बोले बाबा प्रणाम, सब ठीक है? तो अक्रूर, अब पहले अपनी अतिथियों की भागवत में वर्णना की गई, अतिथि का सत्कार कैसे किया जाता है। तो पहले हमारे घर में अतिथि आते थे तो सबसे पहले गौधन दिखाया जाता था उनको, गाय के दर्शन कराए जाते थे, जिससे वो ये ना समझे कि इनके घर में दूध घी नहीं है। वरना आजकल होता है ना कि अब हमारे घर में क्या है क्या नहीं, सब एक कमरे में बंद है, पता नहीं। अब व्यक्ति विचार करे कि चाय की कहें कि ना कहें, पता नहीं दूध होगा कि नहीं होगा। तो पहले वो व्यवस्था दिखाई जाती थी कि खाने पीने में कोई अवरोध ना हो, कोई रुकावट ना हो। फिर
बोले अतिथि का स्वागत किया जाता था। फिर सकुशल भोजन करा करके अब जो है अक्रूर जी ने कहा कि मैं बातचीत तो करूंगा। अब नंद जी ने भी विचार किया कि मैं बहुत कुछ कहूं, पर उन्होंने विचार किया कि देखो अतिथि आया है तो अतिथि का पहले सम्मान करो और भोजन इत्यादि कराने के बाद तब उससे कोई वार्तालाप प्रारंभ करनी चाहिए। तो इधर समय पूर्ण हुआ और दोनों भैया रात्रि में अक्रूर जी के पास बैठ करके और उनकी चरण वंदना यानी पैर दबा रहे थे और कहा और बताओ चाचा जी कैसे हैं, सकुशल हैं, मथुरा में सब कैसे हैं? अरे बोले लाला मथुरा में तो सब ठीक ही है क्योंकि वहां का राजा कंस है और वहां तो पाप छाया हुआ है। तो सुबह हुई और भगवान ने कि आज अक्रूर जी का मन सही नहीं है तो सुबह बात करेंगे। और अक्रूर जी के मन में ये वेदना चल रही है कि पता नहीं कृष्ण बलराम को मैं लेकर के जाऊंगा और अगर कंस ने कुछ किया तो इसका भागीदारी मैं बनूंगा। तो वो दुखी हैं। तो सुबह नंद बाबा से बातचीत हुई और बहुत सारी बातें की आपस में और कहा कि बाबा मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं और मथुरा में सुंदर धनुष यज्ञ का प्रोग्राम हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि देखो अक्रूर जी हम अपने दोनों बच्चों को अकेला तो नहीं पहुंचाएंगे। तो उन्होंने ब्रज में खबर करवाई कि जो भी मथुरा जाना चाहते हैं वो सब कृष्ण बलराम जा रहे हैं तो वो साथ में जा सकते हैं। तो कुछ बसवासी एकत्रित हुए, भगवान के सखा एकत्रित हुए और अक्रूर जी के रथ में भगवान कृष्ण और बलराम दोनों बैठ गए। अब इधर राधा रानी और गोपियों को पता लगा तो उन्होंने कहा कि ये अक्रूर हमारे लिए तो यमराज बन करके आया है। अरे हमारे कन्हैया को लेकर के जा रहा है, जिससे हम इतना प्रेम करती हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकती, ये उसको लेकर के जा रहा है। तो राधा रानी ने कहा कि मैं भगवान को जाने नहीं दूंगी और अक्रूर जी को ये रथ मेरे ऊपर से निकाल करके ले जाना पड़ेगा। अब जैसे ही अक्रूर जी का रथ जाने को तैयार हुआ, एक गोपी जो है रास्ते में लेट गई और कहने लगी कि मेरो बेरी भयो अक्रूर अब रथ पहुंचो सवरिया को दूर, मोहे ऐसी खबरिया होती मैं रथ के नीचे सोती। मोए ऐसी खबरिया होती मैं रथ के नीचे सोती, मेरो है जा तो चकनाचूर अब रथ पहुंचो कन्हैया को दूर। बोले मुझे बाद में पता लग पाया अगर कन्हैया मेरे सामने जाता तो मैं रथ के आगे सो जाती और कन्हैया को मेरी लाश से गुजरना पड़ता, वरना मैं कन्हैया को जाने नहीं देती, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े हजार हो जाते। ये भाव है गोपियों का, ये समर्पण है गोपियों का। अगर कथा से कुछ सीखना है तो परमात्मा के प्रति समर्पण सीखो, क्योंकि जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक हम अधर्म में लटके रहेंगे। होते ना मंदिर का जो घंटा होता है उसको जाओ तो बजाओ, मतलब अंदर जाओ तो बजाओ, बाहर निकलो तो बजाओ, बेचारे की कोई गति नहीं। तो व्यक्ति को अधर्म में नहीं रहना चाहिए। और आज हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्देश नहीं बना पाते कि हमारा ये लक्ष्य है और हमें यहां जाना है। जा तो रहे हैं पर लक्ष्य कोई नहीं है। तो जब लक्ष्य नहीं है तो ऊपर से पहुंच तो जाते हैं पर गिरते हैं तो जमीन पे आकर के आ जाते हैं, क्योंकि हमने लक्ष्य साधना नहीं सीखा। और संसार में एक ही लक्ष्य है, वो है परमात्मा। याद करो कि ध्रुव ने गद्दी के लिए तपस्या की, पर गद्दी तो मिली ही, मोक्ष भी मिला। भगवान ने कहा कि ध्रुव मैं प्रसन्न होकर तुझे यह वरदान देता हूं कि 36,000 वर्ष तक तू जो है भोग विलास और इस गद्दी का राज सिंहासन भोग।
उसके बाद तू मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। तो क्या भगवान धन और ऐश्वर्य देना नहीं जानते? अरे महाराज, संत महात्मा इसलिए तपस्या करते हैं, माला इसलिए करते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहें आवत नाही। वो इसलिए करते हैं कि हम अपना जीवन इस अभ्यास में लगा दें कि जब हमारा प्राणांत हो तो अंत समय हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल जाए। जैसे हम 12वीं की पढ़ाई करते हैं और प्रथम वर्ष प्रथम दिन से प्रारंभ करते हैं और अंत के 15 दिवस में हमारे रिजल्ट का समय होता है कि जो हमने पढ़ाई की है वह 15 दिन घोषित करेंगे कि हमने क्या पढ़ाई की है। और मात्र उन 15 दिन के लिए जो हमारे पेपर होते हैं 5 और 6, वो एक एक दिन के लिए मात्र 6 दिन में हमारी पढ़ाई, पूरी 1 साल की पढ़ाई वो 6 दिन में निर्णय देती है कि हमने कैसी पढ़ाई की है। ऐसे ही संत महात्मा जीवन भर रियाज करते हैं, प्रयास करते हैं, कोचिंग करते हैं भगवान के नाम की, कि जब मरे तो भगवान का नाम हमारे मुंह में हो। असार खल संसार हो, ये संसार असार है, खलों का संसार बन गया है। तो अक्रूर जी भगवान को लेकर चले तो यमुना नदी के दर्शन किए तो वहां उनके मन में आया कि मैं आचमन कर लूं। तो जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में आचमन करने के लिए जल लिया तो भगवान की झांकी अंदर दिखाई दी। भगवान अक्रूर जी का भय शांत करना चाहते हैं। वो अपने मन में गिलानी कर रहे हैं कि इनको अगर कंस ने कुछ कर दिया तो इसका जिम्मेदार मैं हूं। तो भगवान एक बार अक्रूर जी को दर्शन हुआ, दोबारा उन्होंने देखा कि वो तो पीछे रथ पे बैठे हुए हैं। जब दोबारा उन्होंने आचमन करने के लिए जल लिया तो फिर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप जो है अक्रूर जी को दर्शन कराया। अब अक्रूर जी के मन में विश्वास हुआ कि ये साक्षात परब्रह्म है और अब मुझे कोई भय नहीं है और अब इस मथुरा का उद्धार हो जाएगा। अब इधर नंद बाबा पहले मथुरा पहुंच गए और अक्रूर जी भगवान को लेकर के बाद में पहुंचे तो नंद बाबा ने कहा, कह रहे कन्हैया इतना लेट कहां है गए भैया, हम तो बहुत देर के आए भैया। तो कन्हैया ने कहा कि बोले बाबा कोई बात नहीं, बस चाचा जी जो है आचमन इत्यादि गंगा जी में करने के लिए रुक गए थे तो इसलिए जो है हमें समय लग गया। अब कन्हैया कहते हैं कि बाबा मैं एक बात पूछूं? बोले कहे कि बाबा मैं यह मथुराएं देखना चाहूं। अरे बोले लाला तू अकेला नहीं जाएगा क्योंकि तू बहुत बड़ा शैतान है। अब दाऊ जी कहते हैं कि देखो बाबा मैं बहुत बड़ा चतुर हूं, तो यार लेके मैं जा रहा हूं, कोई गड़बड़ ना होगी। बाबा ने कहा ठीक है समय से आ जाना। अब इधर भगवान मथुरा नगरी में घूम रहे हैं तो ग्वाल वाल बोले बोले लाला एक बात बता, तेरो मामा कंस राजा है और जाके ताए अपने बाकी महल में अपन जी के पड़नते मिलवे जाएंगे, इन्हीं वस्त्रते मिलवे जाएंगे, लाला शर्म ना आवेगी, लज्जा ना आएगी? तो बोले ब्रजवासियों का चाहो तुम? अरे बोले लाला सुंदर सुंदर रेशमी राजा ने किसी वस्त्र होते तो निकानंद आवतो। तो भगवान सीधे जहां कंस के वस्त्र धुआ राजसी धोबी जो होते थे वो भगवान के वस्त्र धोते थे वहां भगवान पहुंचे। तो भगवान ने कहा मामा राम राम। अब वो पीछे मुड़ के देखता है कि ये कौन आ गया जो मुझे वैसे ही मामा बनाया जा रहा है, क्यों कौन है? अब देखो क्या होता है कि विधायक हो और विधायक का सेक्रेटरी विधायक से ज्यादा घमंडी हो जाता है, वो अपने आप को विधायक समझने लग जाता है। आम आदमी अगर बोले भाई साहब जी का, अरे बोले टाइम नहीं है बाद में बात करवा देंगे, देख लेंगे, चाहे विधायक तुम्हारी एक बार में सुन ले पर वो तुम्हारी एक बार में नहीं सुनेगा। तो उसको भी अहंकार कि मैं कंस का राजसी धोबी हूं और ये मुझे मामा बनाया जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि तुम कौन हो? बोले तुम जानते हो कंस हमारे मामा हैं। बोले तुम हम कृष्ण बलराम हैं। अच्छा तो तुम ही हो वो कृष्ण बलराम? तुम्हें पता है तुम्हें मथुरा में क्यों बुलाया गया है? बोले हम तो मामा के यहाँ मिलवे आए हैं।
बोले क्या चाहते हो? बोले हमारे जो मित्रगण हैं इनको वस्त्र चाहिए, तो आप कोई सुंदर सुंदर वस्त्र इसमें से एक आध दो हमें दे दीजिए। बोले अपनी शकल देखी है? ग्वारी है कहीं के, गाय चराने वाले। इतना गाली देने लगा, इतना गाली देने लगा, भगवान को उल्टा सीधा कहने लगा कि ऐसे वस्त्र पहनेंगे, जाओ अपनी शकल देख करके आओ। भगवान को बड़ा क्रोध आया और एक घूंसा दिया भगवान ने खींच करके, वहीं गोविंदाय नमो नमः हो गई उसकी। अब कहा कि बोले मित्र, बोले ले लो जिसको जौन से वस्त्र चाहिए। तो सबने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। अब राजा के वस्त्र और ये छोटे छोटे बालक, अब तो जो रोड पे जावे तो झाड़ू लगाते जावे, पूरे वस्त्र खिंचरते जावे वहां पे। अब उधर इनको एक दर्जी ने देख लिया। वो दर्जी भगवान का बड़ा भक्त था और उसने भगवान को देखते ही प्रणाम किया। बोले प्रभु अगर आपका आदेश हो तो इन वस्त्रों को मैं काट छांट कर छोटा कर दूं। अरे बोले तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जल्दी शीघ्रम। तो भगवान वहां बैठे और उन वस्त्रों को छोटा करवा करके पहन लिया। आप चमकने वस्त्र। बोले अब बोलो ब्रजवासी अब क्या चाहिए? अरे बोले लाला काम ही बनेगो, तू बड़ा चोख हो भाई, सारी व्यवस्था हमारे कहने से पहले ही कर देवे तू। तो बोले तुम लोग को बताते रहियो। अरे बोले लाला कोई बात ना है। अब उस दर्जी पर भगवान ने कृपा की और उसको सुंदर आशीर्वाद देकर के भगवान आगे बढ़े। तो आगे एक जो है भगवान अब ब्रजवासियों से पूछा क्या चाहिए? तो ब्रजवासियों ने कहा बोले लाला एक बात बताएं। बोले कहा कि लाला देख वस्त्र तो अपन ने पहन लिए, अब एक माला और मिल जाए लाला, आनंद है जाएगा। जो मान ले तू कि बस सर्वस्व मिल जाएगा। तो बोले चलो। अब भगवान स्वयं जो है, एक सुदामा नाम का माली था, भगवान उसके पास जाकर के पहुंचे और उस माली ने भगवान का बड़ा आदर किया और भगवान को सुंदर सुंदर फूलों की माला बना करके पहनाई। और भगवान ने उसको भी आशीर्वाद देकर के उसके जहां से भगवान आगे बढ़े तो ब्रजवासियों से कहा कि बोले ब्रजवासी अब क्या चाहिए? कहा भैया मनसुखा अब कैसो लग रहे हो, तेरे माला पहन ली नहीं? बोले हाँ लाला पहन ली नहीं। तो बोले अब क्या होए? बोले लाला अब ये होए कि अब तो देख अपन ब्रजवासी हैं और जब तक अपने माथे पर थापक थुआ चंदन ना लगे तब तक तो शोभा बने ही ना। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो अब कहा करें? तो भगवान को उधर से कुबड़ी आती हुई दिखी, जो कंस की राजसीय शैलेंद्री थी। वो उधर से आ रही थी, वो चंदन की कटोरी लेकर के। भगवान ने कही कि देखो ब्रजवासियों है गयो काम। तो उससे कहा कि अरे सुंदरी। अब उससे पहली बार जिंदगी में किसी ने सुंदरी कहा, क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी, और उसके हाथ का चंदन बड़ा प्रसिद्ध, कंस के महाराज के चंदन लगाने जाती थी। भगवान ने उसे सुंदरी कहा तो खुशी के मारे पीछे मुड़ करके देखा कि पहली बार मुझसे किसी ने सुंदरी कहा है। बोलो मेरी हास्य बना रहे हो? मेरे बोले तुम तो सुंदर हो, वैसे ही थोड़ी ना कह रहे हैं, सुंदर हो तब तो सुंदर कहा है तुमसे। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले क्या कहना चाहो बता? कि हम ये चाहें और हमारे मित्र चाहें कि हमारे माथे पे थोड़ा थोड़ा तिलक लगाए दो जाए। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो वो प्रसन्न हुई और उसने भगवान के माथे पर तिलक चंदन किया और भगवान ने उसके बदले उसके सीधे पैर के अंगूठे पर अपना पैर रख के और उसकी ठोड़ी से हाथ लगाया और थोड़ा झटका दिया कि वो सुंदरी हो गई और उसकी पूरी काया पलट गई। और वो जिसको भगवान सुंदरी कहते वो क्यों सुंदरी नहीं होगी? और वो नाचने लगी, झूमने लगी। अब ये दृश्य ब्रजवासियों ने देखा तो कहा कि बोले ये तो युद्ध करना तो जाना ही जाना, ये तो चमत्कार ही हुए। बोले ई छोरा कछु कमाल करेगो भैया, गजब करेगो।
अब भगवान मथुरा में घूम रहे हैं और सारे मथुरावासी भगवान को अपनी अपनी छत पर से आकर के देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जो भगवान को पहलवान समझ रहा है उसको भगवान पहलवान दिखाई दे रहे हैं, जो भगवान को बालक समझ रहा है उसको भगवान बालक दिखाई दे रहे हैं। और सभी भगवान को देख देख करके प्रसन्न और मन में सोच रहे हैं कि आज ये दोनों आए हैं तो जरूर मथुरा के भाग्य खुल गए हैं और मथुरा पाप मुक्त हो जाएगी। तो इस बार भगवान बाबा के पास पहुंचे। बोले बाबा हमने तो मथुरा घूम ली नहीं। बाबा ने कहा कि बेटा सुबह मेला का प्रोग्राम है, सभी को चलना है। तो इधर सुबह नंद बाबा और सभी ब्रजवासी पहले वहां जाकर के विराजमान हुए और इधर से भगवान जा रहे हैं। तो कंस ने क्या किया, भगवान गए तो वहां देखे, घूमने घूमने गए तो भगवान ने वहां एक धनुष रखा हुआ देखा जहां द्वारपाल खड़े थे। तो जैसे ही कृष्ण बलराम उस धनुष के पास पहुंचे, परशुराम जी ने वो धनुष दिया था और कंस से कहा था कि कंस जब तक ये धनुष है तब तक तुम्हारी संपूर्ण जिम्मेदारी है और जिस दिन ये धनुष किसी ने तोड़ा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब इधर भगवान धनुष उठाने के लिए गए तो वो जो द्वारपाल खड़े थे उस भगवान को देख करके हंसने लगे कि देखो कैसे कैसे लोग आजकल आ जाते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हम अपनी हंसी कराने के, ये धनुष इनसे उठेगा बालकों से। तो दाऊ जी ने कहा कि लाला ने उठाइयो। तो भगवान ने डेरे हाथ से पकड़ा, धनुष को उठा करके प्रतिंजा जो ही चढ़ाई तो धनुष धड़ाम से टूट गया और इतना बड़ा हाहाकार हुआ कि कंस बोले क्या हो गया। अब कंस को खबर लगी कि बोले प्रभु जो धनुष आपका रखा था वो धनुष कृष्ण नाम के एक बालक ने उस धनुष को तोड़ दिया है। अब कंस भयभीत हो गए। अब कंस को कोई भी काली चीज दिखे तो उसको अपना काल दिखे। अब कंस को रात्रि में स्वप्न होने लगे कि मैं गधा पे बैठा हूं और मेरे तेल लगाया जा रहा है और दाल अगर खाए तो उसमें काला अगर जीरा भी दिख जाए तो वो फेंक दे उसको। अब तो भगवान कृष्ण के मारे इतना भयभीत कि रात्रि में उसको नींद भी नहीं आई। अब इधर भगवान ने प्रवेश किया तो कुबिलिया पीड़ हाथी को मदिरा पान करा करके जिसमें 10,000 हाथियों का बल था उस हाथी को भगवान के सामने छोड़ दिया। तो दोनों भाइयों ने प्रहार किया तो उस हाथी के दांत तोड़ करके और उस हाथी को जो है समाप्त कर दिया। इधर भगवान ने मल्ल युद्ध किया तो कंस के जो योद्धा थे चाणूर मुष्टिक जितने भी योद्धा थे सब योद्धा से जो है उन्होंने युद्ध किया। मल्लानाम मस निर्माणाम नरवरम स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो छताम क्षितिभुजाम शास्ताम सविप्रितो शिशु। रसौ वसः परमात्मा का स्वरूप जो है वो सारे रस आज प्रदान कर रहा है। तो भगवान बोले कि न बालो न किशोरम न स्तम बलस्यम बलिनाम बलम लीलये ब्यो हतो ये नहा संपदुष्पत्रयः। बोले हाथी को मारने वाला, बोले ये न बालो न किशोर स्तम, न बाल है न किशोर है न बालक है, वो ना ही ज्यादा बड़ा कह सकते हैं। बोले अच्छा, बोले बलस्य बलिनाम बलः, बोले बलियों का बली है। अच्छा तो इधर मुष्टिक चाणूर अज सहस्त्र इनसे भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने एक एक चांटे में और घूसे में इनको सबको परास्त कर दिया। इधर कंस अपने आसन पर विराजमान है। भगवान ने एक छलांग लगाई, कंस के पास पहुंच गए और कंस के बार पकड़ करके बोले कि मामा बता आज तेरा क्या किया जाए। कंस ने कहा कि तू मेरा भानेज है, तू मेरा भांजा है, तुझे पता है मामा के साथ कैसा करते हैं कि मामा तुम्हें तब याद नहीं आया जब तुमने मेरी मां के केस पकड़े थे। तो आज भगवान ने क्रोध के मारे कंस को उठा करके और नीचे फेंक दिया। तो आज भगवान ने कंस का वध कर दिया। बोल कंस मर्दन भगवान की, राधा माधव सरकार की।
जैसे ही कंस का वध हुआ तो देवता स्तुति करने लगे और समस्त मथुरावासी प्रसन्न हुए। तो सर्वप्रथम भगवान ने अपने माता और पिता को मुक्त करवाया और सूरसेन महाराज को मुक्त करवा करके अब देवकी मैया ने भगवान को पहली बार देखा। कितनी वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद भगवान को पहली बार देखा और देख करके आंखें सजल हो गईं। मातरम पितरम वृद्ध भार्याम साध्वी सुतम शिशुम गुरु विप्र प्रसन्नम च कल्पो विभ्रजवशनम। तो इधर भगवान ने सबको मुक्त करवा करके और जो है दोबारा उग्रसेन महाराज को राज दिया। और भगवान ने नंद बाबा से कहा कि बाबा मैं कुछ समय यहाँ रहना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ रह करके थोड़ा सा अपने मातृ और पितृ ऋण को जो है अदा करना चाहता हूँ। तो नंद बाबा अपने ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन के लिए चले गए। इधर वसुदेव जी को याद आया कि मेरे पुत्रों का अभी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। तो इधर गर्गाचार्य जी को बुलाकर के अपने कुल पुरोहित उनसे कहा कि बोले प्रभु आप मेरे पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा करके उनके कान में गायत्री मंत्र प्रदान करें। तो उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, गायत्री मंत्र दिया और कहा कि देखो सुखदेव, अपने पुत्र को आप अब पढ़ने की उनकी अवस्था हो गई है तो उनको अब आप गुरुकुल में पहुंचाइए, क्योंकि जिन माता पिता की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते वह माता पिता शत्रु होते हैं। क्या कहा कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोदय। जो माता पिता अपने बच्चों को सही मार्ग नहीं दिखलाते, जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते और पढ़ने में बाधा बनते हैं, वो शोभते सभा मध्य कभी सभा में शोभायमान नहीं होते, उनको कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, लज्जित होना पड़ता है। और हास्य मध्य बकोदय, और सभाओं में हमेशा उनका हास्य होता है, हंसी मजाक उड़ाए जाते हैं उनके कि इनने कभी अपने बच्चों को सलाह ही नहीं दे पाई बच्चे पर। और फिर वो बच्चे और उनसे कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। इसलिए माता पिता को अपनी, कहते हैं शास्त्रों में है कि 6 वर्ष से 16 वर्ष तक अपने पुत्र पर हमें स्नेह नहीं करना चाहिए, अंदर से करना चाहिए पर दिखावटी स्नेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बालक 6 से और 16 वर्ष तक उसकी सही पकने की उम्र होती है। तो यहाँ भगवान को उनके गुरुजी ने बताया कि आप उज्जैन सांदीपनि के आश्रम में इनको पहुंचाइए और वहां इनकी विद्या अध्ययन करवाइए। तो भगवान उज्जैन में सांदीपनि के आश्रम में पहुंचे और कुछ ही समय में उन्होंने विद्या का अध्ययन कर लिया। और विद्या का अध्ययन संपूर्ण हुआ तो भगवान बोले कि गुरुजी अब आप कुछ गुरुदक्षा मांगिए, क्या चाहिए? तो गुरुजी ने कहा, बोले पुत्र मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी माताजी कुछ चाहती हो तो उनको प्रदान कर दीजिए। तो माताजी से प्रणाम करके बोले गुरु माता आपको क्या चाहिए? मैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूं। कि बोले तुम भगवान हो और मैं तुमसे एक ही चीज मांगना चाहती हूं कि मेरा पुत्र मुझे दे दो लाख। गुरुजी का पुत्र समुद्र में स्नान करने गया था तो वहीं वो समाप्त हो गया समुद्र में। तो गुरु माता उसकी शोक में हमेशा पड़ी रहती थी। तो भगवान सीधे जाकर के यमराज के पास पहुंचे और यमराज ने कहा कि बोले प्रभु हमारे पास उसका शरीर नहीं है, बोले एक समुद्र में पांचजन्य नाम का राक्षस है और कहीं उसने तो उसके शरीर को नहीं। तो भगवान समुद्र में पहुंचे, पांचजन्य नाम के राक्षस का वध किया और उसकी हड्डियों से शंख बनाया, जिसे हम कहते हैं पांचजन्य शंख, जिसको हम बजाते हैं। फिर भगवान यमराज के पास पहुंचे और यमराज से कहा कि जल्दी से जल्दी मेरे गुरुपुत्र को मेरे सामने प्रकट करो। यमराज ने भगवान से प्रार्थना की, गुरुपुत्र को ला करके दिया और भगवान ने गुरुपुत्र को अपनी माताजी को सौंपा और प्रणाम करके वहां से अपनी मथुरा के लिए चल दिए। समय का अभाव है, एक झांकी भी है तो कथा थोड़ी जल्दी चलेंगे। तो वहां भगवान घर पहुंचे तो आज भगवान को
काफी समय बाद याद आती है कि मैं ब्रजवासियों से 2 दिन की कह करके आया था और आज मुझे इतनी वर्ष हो गई, आज तक मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे गोपी और मेरे ग्वाल मेरे मित्र कैसे हैं। तो आज अपने मित्र उद्धव को बुलाकर कहा कि बोले उद्धव मोए ब्रज विसरत नाही। बोले उद्धव आज मेरी आंख से आंसू इसलिए है, भगवान भोजन नहीं कर रहे थे, देवकी मैया ने लाकर के भगवान की थाली में माखन सजा दिया था और माखन को देख करके भगवान को याद आ गई कि मेरी यशोदा मैया कैसे मुझे माखन खिलाती थी, पूरे वृंदावन में मैं कैसे घर घर जाकर के माखन खाता था। वो याद भगवान से नहीं रहा गया और भगवान रो पड़े। बोले आज मैं मैया यशोदा से 2 दिन की कह करके आया था, बोले मैया मैं परसों आ जाऊंगा, पर मैं आज तक नहीं पहुंचा। अब भगवान नहीं जा सकते, नहीं, इसका कारण क्या रहा कि भगवान नहीं गए, क्योंकि कंस को मारा तो कंस के जो ससुर थे जरासंध, वो मंत्रणा बना रहे थे भगवान से बदला लेने की, और अस्थि और प्राप्ति दोनों कंस की पत्नियां थी, जिन्होंने जाकर के अपने पिता जरासंध से जाकर कहा कि बोले पिताजी मेरे पति को कृष्ण और बलराम ने मारा है। तो उसने कहा कि बेटी चिंता न कर, मैं तेरे पति का बदला लूंगा। तो भगवान ये विचार कर रहे थे कि अगर मैं जाऊं उधर और इधर पता चले कि जरासंध चढ़ाई कर दे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आज उद्धव जी को पहुंचाया। बोले उद्धव जी, तो उद्धव जी ने कहा, अब उद्धव जी इतने बड़े ज्ञानी थे कि वो प्रेम की बात ही नहीं जानते थे। भगवान ने कहा कि बोले चले जाओ। तो बोले प्रभु मैं जा रहा हूं, आज कल रुकूंगा, परसों भगाऊंगा। देखो वो ग्वारिया हैं, गाय चराने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो मेरी बात क्या समझेंगे, उनमें मैं कैसे रह पाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि तुम उद्धव जाके तो देखो, फिर पता चलेगा तुम कब आओगे, वो तब पूछेंगे आपसे। तो उद्धव को भगवान ने अपना पीतांबर और मुकुट और अपने रथ पर उद्धव को बिठा करके भगवान ने पहुंचा दिया। अब ब्रजवासी कितने विभोर हैं कि जब से भगवान कहकर के गए हैं कि मैं परसों आऊंगा, तो नित्य ब्रजवासी आकर के और अपने गांव के बाहर एक पुलिया है उस पे आकर के बैठ के रोज संध्या तक, सुबह से शाम तक देखते हैं कि आज कन्हैया आ रहा होगा, पर रोज निराश होकर के लौट जाते हैं। आज उद्धव जी का रथ गया, भगवान का मुकुट है, भगवान की काली कमरिया है, देख करके उनको लगा कि आज हमारा कृष्ण आ गया। और वहीं खड़े थे और देखा कि कृष्ण आ रहा है, तो हम तो इससे गुस्सा हैं, क्रोधित हैं। तो वो झाड़ियों में छुप गए, बोले जब कृष्ण आ जाएगा तब देखेंगे। अब उद्धव जी वहां पहुंचे तो वो कोई निकल करके नहीं आया। जब आया देखा तो उद्धव जी को, तो कहा कि आहारे कृष्ण, तुझे याद भी आई तो तूने किसी को मिलने भेजा, तू खुद नहीं आया। इधर उद्धव जी कहने लगे कि मैं उद्धव, भगवान कृष्ण ने, बोले कन्हैया ने मुझे भेजा है, बोले मुझे यशोदा मैया के यहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये अश्रुओं की जो धारा तुमको ये दिखाई दे रही है, प्रभावित हो रही है, बस इसको पकड़े आप सीधे सीधे चले जाओ और यशोदा मैया के भवन में पहुंच जाओगे। क्योंकि जब से कन्हैया यहाँ से गया है तब से ब्रज में आज तक कोई हंसा नहीं है। जब निकला है तब अश्रुपात हुआ है, जब हुआ है तब लोग रोए हैं, यहाँ उस दिन से खुशियां ही चली गई है। यशोदा मैया के पास पहुंचे उद्धव जी, तो जाकर के क्या देखा कि मैया पलना को झुला रही है, और उद्धव जी प्रणाम कर रहे हैं कि मैया मैं उद्धव तुम्हें प्रणाम करता हूं। मैया को सुनाई नहीं देता, मैया वात्सल्य भाव में खोई हुई है और पलने को झुला रही हैं और कहा कि तुम कौन हो, चुप हो जाओ, मेरा लाला सो रहा है। खाली पलने को झुला रही। और एकदम से उद्धव ने बताया कि मैया ये तुम क्या कर रही हो, इस पलने में कोई नहीं है। बोले अरे मूर्ख, ये तो मुझे भी पता था कि मेरे पलने में कोई नहीं है, पर तेरा बताना कि जरूरी था कि मेरे पलने में कोई नहीं है। मैं अपने मन को तसल्ली दे रही थी। यशोदा मैया की ऐसी हालत हो गई है कि नेत्र रोते रोते नेत्र धुंधले हो गए हैं, दिखना बंद हो गया है। उद्धव विश्राम किया उद्धव ने। अब नंद बाबा के मन में उत्सुकता है कि मैं उद्धव से बहुत बात करूं, पर कहते हैं कि ये अतिथि है और अतिथि से पहले प्रश्नों की झड़ी नहीं लगाना चाहिए। तो उद्धव का सत्कार किया, सम्मान किया।
और भोजन इत्यादि कराने के बाद कहा कि उद्धव ये बताओ सब यदुवंशी ठीक तो हैं, कैसा क्या चल रहा है? उन्होंने कहा कि सब ठीक है, बस कन्हैया ने मुझे आपको देखने के लिए पहुंचाया था। रात्रि चर्चाएं हुई, उद्धव जी ने कहा कि मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं। जब सुबह हुई तो उद्धव जी गोपियों से मिलने गए और ब्रज की गोपियों ने एक स्थान चुना जहां जाकर के नित्य वो गोपियां जाकर के बैठ जाती थी और भगवान के विरह में वो नित्य रोआ करती थी वहां जाकर के। वही समय प्रारंभ हुआ और उद्धव जी एक वृक्ष के पेड़ से छुप करके उन गोपियों की वेदना को सुन रहे थे। एक गोपी कहती है कि अरे सखी सुनती है तू? बोले कल कन्हैया मेरे स्वप्न में आया था, पता है तुझे? और मेरी मटकी को फोड़ करके चला गया और मैंने पकड़ना चाहा तो बैरिन मेरी नींद खुल गई, मेरी आंख खुल गई। अरे सखी तेरे तो सपने में ही आया था। दूसरी कहती है तो पता है एक कल मेरे सपने में कन्हैया ने मेरी चुनरी को झटक दिया और जैसे ही मैं पकड़ने के लिए हुई तो बैरिन मेरी आंख खुल गई। ऐसे ऐसे प्रश्न जो है वह गोपी भगवान के विरह में कर रही हैं और उन्होंने देखा कि एक भौरा काला है और उड़ करके आ रहा है। तो उस काले भौरे को देख करके कि देखो आ गया, ये भी काला है। सब काले धोखेबाज होते हैं जैसे कृष्ण ने हमारे साथ किया। अब बहुत सारी बुराइयां उससे करने लगी भगवान की, पर अंत में कहने लगी कि अरे भौरे हम आपसे क्षमा मांगती हैं, हम बाबरी हो गई हैं, हम नहीं जानती कि हमें भगवान कब मिलेगा, हम नहीं पता कि भगवान कैसे भगवान की आराधना की जाती है। हमारा कन्हैया हमारा है, बस हम ये जानते हैं, हम नहीं जानती कि भगवान कौन होता है। भौरे से कहा कि तुम कहीं जाकर हमारे कृष्ण से मत कह देना कि हम आपकी बुराई कर रही थी। अब इधर जो है उद्धव सुन ही रहे थे तो गोपियों ने राधा जी से प्रश्न किया कि अरे राधा रानी, क्या तुम्हें भगवान कन्हैया कभी स्वप्न में नहीं आता? तो राधा रानी ने कहा कि गोपी, स्वप्न उनको आते हैं जो सोते हैं, मैं तो जब से कन्हैया गए हैं तब से सो ही नहीं हूं और बिना सोए स्वप्न मुझे देखना आता नहीं। भगवान का गोपी उद्धव संवाद इतना परिपूर्ण भागवत का हृदय है। अभी इधर उद्धव जी को जो है कष्ट हुआ, बोले मेरा ज्ञान सब फीका पड़ गया। इन्हीं और उद्धव गोपियों से कहते हैं कि अरे गोपी, मैं उद्धव मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि जितनी रति तुम कृष्ण में कर रही हो उतनी शायद तुमने परमात्मा में की होती तो आज तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो गया होता। अब गोपियां जवाब देती हैं कि बोले जितने मन से तुमने जो अपना मन कान्हा में लगाया है, गोविंद में लगाया है, अगर ये मन तुमने अगर परमात्मा में लगाया होता तो तुम्हारी भगवान दर्शन तुमको देने आ जाते। अब उद्धव को ये नहीं पता कि भगवान कृष्ण ही परमात्मा है। उन्होंने कहा कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो जो गयो श्याम संग, कोने याराधीश ऊधो मन न भये 10-20। बोले हमारे पास एक था जो कृष्ण को दे दिया,
अब अगर एक और होता तो आपके भगवान में लगा देते, पर अब तो हम पर कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब तो हम अपने आप को उस गोविंद में समर्पण कर चुके हैं। गोपियां रोते रोते विभोर हो गई उनकी। श्री राधे। मत अइयो समझाने जाके कांटे लगे वही जाने। कांटे लगे वही जाने। उधर अइयो समझाने जाके कांटे लगे हुए जाने। जाके कांटे लगे हुए जाने। मत अइयो समझाने जाके कांटे लगे सोए जाने। जाके कांटे लगे सोए जाने। जाए बसो दूर ब्रज में भेजत हो संदेशा। जाए बसो दूर ब्रज में भेजत हो संदेशा। हम गोपी नित राह तकत हैं सूख गए मोरे नैना। हम गोपी नित राह तकत सूख गए मोरे नैना। पीर बैरी पीर बैरी पीर नहीं पहचाने। बैरी पीर नहीं पहचाने। बैरी पीर नहीं पहचाने। जाके कांटे लगे सोए जाने। कांटे लगे सोए जाने। उधर मत अइयो समझाने जाके कांटे लगे सोए जाने। जाके कांटे लगे सोए जाने।
मुकुट बैजंती माला, जी जो उसको जाए, जी जो उसको जाए, कहियो असुवन जल से जमुना खारी ना हो जाए, धारी ना हो जाए। कोई भी मत अयो समझावे, कोई भी मत अयो समझावे, कोई मत अयो समझावे, जाके कांटे लगे सोई जाने, जाके कांटे लगे सोई जाओ, मत अयो समझावे, जाके कांटे लगे सोई जाने, जाके कांटे लगे सोई जाने, जाके कांटे लगे सोई जाने, वो जाके कांटे लगे सोई जाने। अहो यूयं स्म पूर्णार्थं भवत्यो लोकपूजिताः, वासुदेवे भवति मित्यर्पितं मनः। वासुदेव समर्पित है। उद्धव परेशान हो गए। अब उद्धव भगवान से ईर्षा होने लगी उद्धव को, और उद्धव का समस्त ज्ञान धरा का धरा रह गया। जो उद्धव 1 घंटे की कहकर के आए थे कि प्रभु मेरा मन 1 घंटे भी उन ग्वारियों में नहीं लगेगा, उस उद्धव को आज 6 महीने हो गए। और जैसे ही उसके ज्ञान का रंध्र एकदम विध्वंस हुआ तो उसका दिमाग खुला कि परमात्मा क्या है। इन गोपियों की विरह की वेदना को नहीं, विरह रूपी वेदना के जो हथौड़े उद्धव की बुद्धि पर पड़े, ज्ञान पर पड़े, तो वो टूटकर चकनाचूर हो गया। क्योंकि परमात्मा की भक्ति के बिना तुम कितने बड़े ज्ञानी बने रहो, आप ज्ञानी नहीं बनोगे। कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, यस कीरत हो जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो एक से कछु नाई घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। भगवान के बिना वह भक्ति ऐसे है जैसे सुंदर स्त्री की नाक काट दी गई हो। कुरूप है वो भक्ति, वो ज्ञान कुरूप है जिसमें भक्ति ना हो। तो यहां उद्धव जी को ज्ञान मग्न करने के लिए भगवान ने पहुंचाया। तो उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब जब मुझे जन्म देना तो ब्रज में देना, कि बंदे नंद ब्रज श्रियाम पादरेणुवीक्षणम् यासां हरिकथोदीप्तं पुनाति भुवनत्रय। ब्रज वामनाओं के चरण में सस्तत नमन करता हुआ जो त्रिभुवन को परम पावन कर रही है, इसलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि उस ब्रह्म को वेदों में कहां ढूंढते फिर रहे हो, वृंदावन के वृक्ष में।
वृंदावन के वृक्ष के नीचे आकर के ढूंढो कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, वो डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे हो। 6 महीने बाद उद्धव जी का उस ब्रज को बंधन करके मथुरा वापस लौट करके आना होगा। और भगवान बोले आओ ज्ञानी जी महाराज, कितना ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उद्धव जी शर्म के मारे भगवान से बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते थे। कि ऊधो सूदो है चलो और सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी रह गई और उद्धव प्रेम का ढोल बजा रहे हैं। इधर भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आज जान गया हूं। तो परमात्मा ने कहा कि उद्धव आंख बंद करो। और जैसे ही उद्धव ने आंख बंद की तो परमात्मा के पास सारा ब्रज जो है आप परमात्मा के पास बैठा है और परमात्मा राधा रानी के साथ झूले में झूल रहा है। उद्धव ने आंख खोल करके देखा तो समस्त बोले कन्हैया ये क्या था। बोले उद्धव ये मेरी लीला थी, तुम्हें ज्ञानी बन, तुम्हें जो है प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए। इधर सुंदर जो है मथुरा में भगवान को पता चला कि जरासंध जो है मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। तो जरासंध ने भगवान मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की और 17वीं बार भगवान ने उसको जो है पराजित कर दिया। अब उससे किसी ने कहा कि देखो तुम बार बार हार रहे हो तो कभी कुछ तो नया उपाय करो, बार बार हार जाते हो। तो उसने कहा क्या करें। तो तुम ऐसा करो कि भगवान ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं और तुम 1000 ब्राह्मणों को अपने घर पर रख लो और उनसे कह दो कि अगर जीत गया तो दक्षिणा से माला माल कर दूंगा और हार गया तो सबको दंड करके और यहीं मार डालूंगा, सबके सर कटवा दूंगा। अब तो ब्राह्मण बाकी यहाँ पूजा करें और नहीं करें तो डरने के मारे करें। बोले प्रभु अब तो लाज रख लियो, का कि अगर जे हारो तो हम गए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परमात्मा हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो इस बार ब्राह्मणों को बचाने के लिए अब इधर कालियावन जरासंध का साथ दे रहा है और जो है कालियावन को मुचकुंद के द्वारा मरने का श्राप था। अब कालियावन अपने आप को अमर समझता था। इधर जब कालियावन भगवान के साथ लड़ने आया तो भगवान कालियावन को देख करके भागने लगे, क्योंकि ये मरेगा तो है नहीं और उधर ब्राह्मणों को बचाना है। तो भगवान भागने लगे, कालियावन पीछे, और कालियावन कहने लगा कि अरे कृष्ण रुक, बड़ा योद्धा बना फिरता है ना तू, रुक, आज क्यों भाग रहा है। अरे बोले रणछोर। तो वहां से भगवान का नाम रणछोर पड़ गया। बोल रणछोर भगवान की जय। और भगवान भागते भागते धौलपुर जो मचकुंद है जहां मोहरी सिराने जाते हैं आप, धौलपुर मचकुंद की गुफा में भगवान घुस गए। वहां मचकुंद महाराज शयन कर रहे थे। मचकुंद महाराज ने देवताओं के साथ युद्ध किया और जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे सोना है और मुझे जो कोई सोने में जगाने की चेष्टा करे वो भस्म हो जाए। तो भगवान तो उनको मतलब एक वरदान प्राप्त था। तो भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल दिया। अब कालियावन ने क्या समझा कि ये वही नौटंकीदार सो रहा है। भगवान को बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे, नौटंकी, छलिया, तो बोले ये वही सो रहा है कृष्ण। अब उसने जो है एकदम से जाकर के लात मारी मुचकुंद महाराज में, और जैसे ही मुचकुंद महाराज की नींद खुली, निद्रा खुली, तो उनके नेत्रों से कालियावन सामने खड़ा हुआ था और जल करके भस्म हो गया। बोल मुचकुंद महाराज की जय। इधर भगवान ने जो विश्वकर्मा को बुला करके कहा कि जाओ तुम मेरी द्वारका का निर्माण करो।
सुंदर विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया और इधर दाऊ भैया सहित भगवान सबको लेकर के जो है द्वारका में पहुंचे। अब द्वारका में जब पहुंचे तो यहां सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, एक बार भगवान का जो है राक्षस विधि से विवाह हुआ था और भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ और रुक्मिणी के साथ भगवान ने मंगल किया। तो परीक्षित जी बोले, प्रभु बोले आप भगवान के विवाह, बोले प्रथम विवाह है वो भी आप इतनी जल्दी सुना रहे हैं। बोले महाराज मैं अच्छी तरीके से सुनना चाहता हूं, विस्तार से सुनाइए। तो भगवान बोले कि भगवान भीष्म सुता रुक्मिणी सुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति विश्रुतम। एक बार भगवान का विवाह भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी से राक्षस पद्धति से हुआ था। तो अब भगवान जो है, अब सुखदेव जी महाराज बोले कि सुनो राजन, कि राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भादि पितर्महान तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यका च वराननः। राजा सीत भीष्मको पुत्रः, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक बेटी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। अब सुनिए, और वह भगवान से अनन्य प्रेम करती थी। रुक्मिणी भगवान से अनन्य प्रेम करती थी और भीष्मक के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और तथा रुक्मवाली। कितने पुत्र थे रुक्मी के? भीष्मक के 5 पुत्र। पुत्री कितनी थी? कितनी पुत्री थी? हमने अभी बताई थी 5। 1 पुत्री 5 पुत्र। भीष्मक राजा की जो द्रौपदी थी, जिनका भगवान के साथ प्रथम विवाह हुआ। तो यहां 5 भाइयों की इकलौती बहन थी रुक्मिणी। नारदादि महात्माओं द्वारा द्वारकाधीश के निरंतर महिमा सुनकर भीष्मक जी के मन में अपनी बेटे के लिए सुयोग वर समझने में आ गया। अब 5 पुत्रों से सलाह ली। पूछते ही घर में जब बैठते हैं, बोले ऐसे ऐसे मैंने अपने मन में एक संकल्प लिया है कि हमारी पुत्री जो रुक्मिणी है और मुझे उसके योग्य केवल एक ही वर लगता है, वह है द्वारकाधीश। अब रुक्मिणी जो बड़ा भाई था वो शिशुपाल का मित्र था। अब शिशुपाल और जरासंध ये दोनों मित्र थे और दोनों ही भगवान के शत्रु। इधर रुक्मी के मित्र। अब पिताजी चाहते हैं कि विवाह भगवान के साथ हो और भाई चाहता है कि विवाह शिशुपाल के साथ हो। अब बड़ी विडंबना। अब रुक्मी बिगड़ गया कि पिताजी उस रण छोड़ भगोड़े के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। अरे राम राम, ठीक है अब ज्यादा व्याख्यान। अब भीष्मक ने बोले तुम अब ज्यादा व्याख्यान कर रहे हो, हमने तुम्हारी बात सुन ली, ठीक है अब नहीं करेंगे तो रहने दो, इतने क्यों चिल्ला रहे हो। अब इधर रुक्मिणी के मन में विचार आया कि भैया की इच्छा प्रबल है कि वो शिशुपाल के साथ विवाह करेंगे और मैं जो है द्वारकाधीश को वर्ण करना चाहती हूं। तो इधर शिशुपाल ने जो है, रुक्मिणी ने शिशुपाल को खबर की, विवाह का संदेश दिया। इधर रुक्मिणी ने भगवान के लिए पत्र लिखा। अब इधर पत्र लिख करके और उसमें सारी पद्धति अपनी वर्णित कर दी और एक ब्राह्मण को बुला करके उसको पत्र दे दिया कि जितनी जल्दी जा सको आप भगवान को जाकर के यह पत्र समर्पित कर देना। अब रुक्मिणी पत्र में क्या लिखती है? वह ब्राह्मण भगवान के पास पहुंचा द्वारका में और जाकर के ये बोले, प्रभु आपके लिए ये भीष्मक की पुत्री जो रुक्मिणी है उन्होंने ये पत्र दिया है। अब भगवान ने कहा कि हम कोई भी चीज नहीं छुपाते, आप समस्त समीक्ष में बोले, प्रभु आप अकेले में इसको पढ़ें कि नहीं, आप ब्राह्मण देवता हमें पढ़ करके सुनाएं। तो ब्राह्मण पंडित जी ने पढ़ना प्रारंभ किया।
कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर संवतां ते निर्विश्य कर्ण विवहैर्हरतोंगतापम। रुक्मिणी ने दो संबोधन किए, अहेतुष्य और हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, सुना है कि आप भुवन, अभी भगवान को देखा नहीं है रुक्मिणी जी ने, केवल भगवान की महत्ता को सुना है कि द्वारकाधीश कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, कि सुना है कि तुम भुवन सुंदर हो। श्रणवताम, भुवन सुंदर श्रणवताम, श्रणवताम माने मैंने अपने कानों से सुना है कि आप भुवन सुंदर हैं। और निर्विश्य कंठ कर्ण बिरहरणै हरतोंगताम, बोले आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी है, देखा कभी नहीं है, पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते हृदय पटल पर एक सुंदर सा चित्र अंकित हो गया है। मैंने अपने हृदय में एक काल्पनिक चित्र बना लिया है और कान तो सुन सुनकर तृप्त हो रहे हैं, नेत्र तरस रहे हैं, नेत्रों को वह परम लाभ जाने का प्राप्त होगा। बोले प्रभु मैं चाहती हूं कि मेरा विवाह मेरा भाई शिशुपाल के साथ करना चाह रहा है, और प्रभु अगर आपने मुझे वर्ण आकर के नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, अगर वर्ण करूंगी तो आपको, वरना मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। इधर भगवान ने कहा ब्राह्मण से, कहता जाओ तुम जाकर कह दो कि हम जरूर अवश्य समय पर पहुंच जाएंगे और रुक्मिणी परेशान ना हो। अब इधर ब्राह्मण चली तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं प्रभु आपको साथ में चलना पड़ेगा। उनने कहा है कि भगवान ने कहा ठीक है रुको। भगवान ने अपना रथ निकलवाया और ब्राह्मण को बिठाल करके सीधे जो है भगवान विदर्भ देश के लिए प्रस्थान कर गए। अब इधर शिशुपाल की बारात आने की तैयारी, इधर रुक्मिणी कात्यायनी की पूजा करने की तैयारी, तीनों प्रकार की विधि तैयार हैं। रुक्मिणी के मन में है कि परमात्मा मुझे कात्यायनी पूजन करते समय ही ले जाएं। शिशुपाल का मन वहां लड्डू फूट रहे हैं कि मेरा विवाह रुक्मिणी से हो रहा है। इधर परमात्मा भी रथ में है कि मैं विदर्भ देश रुक्मिणी को लेने जा रहा हूं। अब तीन लोगों की एक ही कामना। अब शिशुपाल जरासंध इत्यादि उसके जो मित्र थे सबको लेकर बारात बड़ी सुंदर जो है विदर्भ देश में नगरियों में बारात घूम रही है, और इधर परमात्मा विदर्भ देश पहुंचे। अब उधर जो है बारात का स्वागत में, दूल्हे का स्वागत जो की तिलक किया जाता है, तो भीष्म जो थे वो शिशुपाल का तिलक करने गए पर भगवान का रथ दिख गया उनको। अब शिशुपाल का स्वागत न करते हुए उन्होंने भगवान को जाकर के तिलक कर दिया, क्योंकि शिशुपाल आने में थोड़े से लेट हो गए और भगवान का रथ पहले दिख गया। तो जो आशीर्वाद शिशुपाल को देना था वो तो चाहते ही नहीं थे कि शिशुपाल से विवाह हो। जैसे ही भगवान दिखे तो भगवान को भेंट दे दी और द्वार पूजन का जो पूरा क्रियाक्रम था वो पूरा भगवान का तिलक करके पूरा कर दिया भीष्मक जी ने। अब रुक्मी उधर तैयारी कर रहा है कि शिशुपाल की बारात आ रही है, इधर पिताजी तिलक करेंगे। अब शिशुपाल के गुप्तचरों ने बताया कि द्वारकाधीश यहां आ गए हैं। अब शिशुपाल ने अपनी सेना से कहा कि ध्यान रखना, वरना वो इतना छलिया है कि पता भी नहीं चलने देगा, और यहां आया क्यों है सबसे पहले तो ये पता लगाओ। अब उसके गुप्तचर पता लगाने में लगे हुए हैं। इधर रुक्मिणी परेशान है कि भगवान आए कि नहीं। अब रुक्मिणी भगवान के मंदिर में जा रही है पूजन करने के लिए मां कात्यायनी का, कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी कृष्ण में तनयाम पतिम में कृष्णया तनयाम कृष्ण। इधर रुक्मिणी भगवान का मैया का पूजन करने जा रही हैं, सखियां साथ में हैं, और रुक्मिणी ने सेना लगा रखी है। जहां जहां से रुक्मिणी निकलेंगी वहां वहां एक एक हाथ पर आदमी खड़ा हुआ, सेना खड़ी हुई है। तो बोले द्वारकाधीश कहीं से आकर के रुक्मिणी को लेना जाए।
अब इधर जो है शिशुपाल गर्म हो रहा है, तो उसको जो है वो समझाने की चेष्टा कर रहा है। कौन? जरासंध। बोले देखो भाई शिशुपाल, तुम उससे कोई भी अनर्गल शब्द मत बोलना, क्योंकि मैं उससे परेशान हूं। और 17 बार मैंने उससे युद्ध किया, तब 18वीं बार में ब्राह्मणों का कवच पहन करके तब जीत पाया हूं। तो तुम ज्यादा बनने की कोशिश ना करो। अब इधर जो है रुक्मिणी मैया का पूजन करने के मनु जाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी अशीष सुनिसिय सहित ही हर्षित यली तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। जैसे जानकी जी आज हमारी पूजा करने के लिए जा रही हैं, तो खसी माल मूरत मुस्काई, उसी प्रकार मां कात्यायनी ने लक्ष्मी जी को आशीर्वाद दिया। जब किसी भगवान को हम माला पहनाते हैं और पहनाने के बाद वो माला अगर खिसक जाए तो बड़ा शुभ सगुन माना जाता है। खसी माल मूरत मुस्काई, माल अगर माला सरक जाए तो वो शुभ माना जाता, शुभ नहीं माना जाता, भगवान का आशीर्वाद माना जाता है वो। क्योंकि जानकी जी को आशीर्वाद ऐसे ही दिया था, उन्होंने माला पहनाई और माला खिसक करके नीचे गिर पड़ी। तुलसी बाबा ने लिख दिया कि खसी माल मूरत मुस्काई। तो ऐसे ही मां रुक्मिणी भगवती पूजन कर रही हैं भगवान और प्रार्थना कर रही हैं कि बोले मैया मैं बड़ी विडंबना में हूं और मुझे वर्ण द्वारिकाधीश चाहिए, आप मुझ पर कृपा करना। अब इधर भगवान का आना हुआ। जैसे ही भगवान आए तो सारे अब भगवान के बारे में वर्णन किया कि क्या चाल शान अलवेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके चित्त रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। क्या रूप माधुरी बरसत है, सखी जाति चले रस्ते रस्ते, इस श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। जहां से परमात्मा सामने पहुंचे तो जो है एकदम से समस्त सेना उनको देखती रह गई और वो अपने आप को भूल गई। अब कहने लगे कि देखो ये कितना सुंदर पुरुष है, कौन है ये, बड़ी सुंदर कांति है इसकी। वो बोली बड़ा बलशाली लग रहा है। अब भगवान को देख रहे हैं पर ये नहीं देख रहे कि ये कौन है, मैं हम इनके लिए ही खड़े हैं। अब भगवान आए सबके सामने। क्या चाल आसान अलवेली है, बोले ये बड़ा सुंदर चल रहा है जैसे हाथी चलता है, गजराज चले मस्ते मस्ते, जैसे हाथी मस्त होकर के चलता है, भगवान की चाल ऐसी लग रही है। जिन देखा तिनके चित्त रतन, जिसने देखा उनके चित्त जो कहीं नहीं टिकते, उनके भगवान के दर्शन करते टक टक ही लग गई, उनकी समाधि लग गई भगवान को देखते ही। क्या रूप माधुरी, कितना सुंदर है, कौन है ये। इस श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। भगवान की मुस्कान ऐसी है कि जो एक बार देख ले वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। अब भगवान आए और रथ को सबके सामने रोका और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके भगवान ने अपने रथ में बैठा लिया और कहा कि रुक्मिणी चले। तो आज परमात्मा रुक्मिणी को ले जाकर रथ में, अपने रथ में बैठाल करके हरण कर करके लेकर, बोल बा द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान रुक्मिणी को अपने रथ में बैठाल करके ले जा रहे हैं।
इधर रुक्मी को पता लगा। अब जैसे ही भगवान जब आंखों से ओझल हुए, श्री राधे ध्यान अपना व्यवस्थित रखें, ध्यान को भंग ना करें, वो सब आपके सामने ही आ जाएंगे। तो भगवान अब रुक्मिणी की जो भाई थे रुक्मी, उनको पता लगा। अब सारी सेना जो भगवान, जब तक भगवान दिख रहे हैं तब तक तो वो देख रहे हैं, जो गायब हुए, अरे ये क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं? कि तुमको पता है वो कौन है? बोले कौन है? अरे वो रुक्मिणी को ले गए हो। बोले कौन ले गए हो? अरे वो द्वारिकाधीश आया और रुक्मिणी का हरण कर करके ले गया, हमारी आंखों के सामने थे। अब तो सब सेना भगवान के पीछे पड़ गई और रुक्मिणी अपना रथ लेकर के भगवान के पीछे पड़ गया रुक्मी। अरे ले गयो ले गयो ले गयो रे, अरे ले गयो ले गयो ले गयो रे, रुक्मणी 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 कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी कन्हैया ले गयो रे, जाओ ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो ले गयो ले गयो रे, रुक्मणी कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी कन्हैया ले गयो रे। हाथ उठाओ अपने अपने, मोबाइल नहीं, मोबाइल तो यूट्यूब पे देख लेना, लाइव आ रही है। ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो ले गयो ले गयो रे, रुक्मणी 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 कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी कन्हैया ले गयो रे। जय हो। जागो पीतांबर प्यारो प्यारो, 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 जागो पीतांबर प्यारो प्यारो। शिषपाल बेचारो रह गयो रे, शिषपाल बेचारो रह गयो रे, रुक्मणी रुक्मणी कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी कन्हैया ले गयो रे। अरे ले गयो ले गयो ले गयो रे, ले गयो ले गयो। हरि बोल। रुक्मणी रुक्मणी कन्हैया ले गयो रे, श्री राधे। ले गयो रे, रुक्मणी कन्हैया ले गयो रे। परीक्षित जी महाराज जहां कहीं भी हो, भगवान का पूजन कन्यादान करने के लिए आ जाएं। परीक्षित जी महाराज इधर जो है भगवान रुक्मिणी का हरण करके ले गए, उधर रुक्मी सेना के साथ भगवान के पीछे पड़ा हुआ है। तो जैसे ही आगे पहुंचे तो भगवान को दाऊ जी मिल गए। भगवान ने कहा दाऊ दादा आप कैसे? अरे बोले कन्हैया तू ता हिसाब से निकलो, मैं समझ गयो कछु ना कछु तो गड़बड़ तू कर भी बार हो। तो मोगू पति लग गई। जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं अपनी सेना को लेकर के तेरे पीछे आ गया। अब तू एक काम कर, तू बहुए लेके जा, मैं इनको देखा तू। बोले दादा आप अकेले? अरे बोले लाला अब भगवान ने जो है रुक्मी को पकड़ करके और कहने लगे कि बोलो रुक्मिणी क्या करे तुम्हारे इस भाई का। तो भगवान ने जो है रुक्मी को गंजा कर दिया और रथ पे बिठाल करके जो है भगवान ले जाने लगे। वैसे तो ये बता दे रथ के पहिए से बांध लिया था।
तो दाऊ जी ने आकर के उसको बचाया कि अरे बोले कान्हा ऐसा नहीं करते, ये आज अब तो हमारे मित्र संबंधी हैं और आखिर हमारे साले साहब हैं, ऐसा थोड़ी ना करते हैं, आज ना कल हमें इनसे बरतना ही है। तो भगवान ने रुक्मी को छोड़ दिया और भगवान द्वारका में पहुंचे और दाऊ जी भी समस्त सेना से युद्ध करके जो है भगवान के पीछे पीछे द्वारका पहुंचे। अब यह विवाह हुआ भगवान का राक्षस पद्धति से, फिर भगवान ने दोबारा शास्त्र की पद्धति से रुक्मिणी से विवाह किया। तो अब यहां एक और सुंदर भगवान का विवाह हुआ और आज भगवान के एक विवाह की कथा हमने आपको श्रवण कराई और पंडित जी पाणी ग्रहण संस्कार करवाएंगे और आप सभी लोग आकर के भगवान के पैरों का पाद प्रक्षालन करेंगे, कन्यादान इत्यादि करेंगे, क्योंकि भगवान का विवाह हर किसी को प्राप्त नहीं होता। और बाकी विवाह भगवान के कल आपको श्रवण कराए जाएंगे, कैसे और कितने और कैसे कैसे हुए और कब हुए। सर्वप्रथम विवाह भगवान का आज रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। और आइए लीजिए एक भजन सुनते हैं, उसके बाद में आरती करेंगे। श्री राधे। ये बच्चे जो खड़े हैं कृपया बैठ जाएं आप लोग। जो हमारे ठाकुर श्री रतन सिंह तोमर साहब हैं वो भात पहनाना चाहते हैं भगवान के विवाह में। आए वो भात पहनाए, भजन सुनते रहे, भजन भी चलता रहेगा, भात भी चलता राधे रहेगा। श्याम राधे श्याम श्री राधे। तू तो दुल्हा सा लागे बड़ा प्यारा सावरे, किसने किया सिंगार सावरे। आइए मस्ती में झूमते हुए ताली के सब कर दो भैया। व्यवस्थापकों से मेरा निवेदन है थोड़ा ये बच्चों को यहाँ साइड से करते हैं। और जो महान बाप जा रहे हैं कृपया उनसे निवेदन प्रसाद के बिना नहीं जाए। आइए भगवान के विवाह की खुशी किन किन को है थोड़ा हाथ उठा के बताओ। भगवान का विवाह हो रहा है ना, शादी हो रही है, किन किन को खुशी हो रही है? किसी को नहीं हुई, देखो बहुत सारे तो हाथ ही नहीं उठे। बाद में पता चला कि ये क्या क्या रहेगा भगवान की विवाह की खुशी, पता नहीं ध्यान ही कहाँ है। तुम्हारे मोड़ा का ब्याह होता तो उले उले भरते सब जने ब्याह। हाँ भगवान का विवाह है तो भाई खुशियां मनाओ सभी लोग मिलकर के। आइए हमारे साथ मस्ती में झूमते हुए सभी लोग गाएंगे मेरे साथ, और जिनका भी नाचने का मन करे बिल्कुल। तू तो दुल्हा सा लागे बड़ा प्यारा सावरे, किसने किया सिंगार सावरे, किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, किसने किया सिंगार सावरे। तू तो दुल्हा सा लागे प्यारा सावरे, तो दुल्हा सा लागे बड़दार सावरे, किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। हरि बोल। तू तो दुल्हा सा लागे प्यारा सावरे, तो दुल्हा सा लागे प्यारा सावरे, किसने किया सिंगार सावरे, किसने किया सिंगार सावरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, ओ मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया,
मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। जाओ महकता रहे हर बार सावरे, महकता रहे हर बार सावरे। उसने किया सावरे, तालियां बजाकर श्रृंगार सावरे, उसने किया श्रृंगार सावरे, उसने किया श्रृंगार सावरे। आदरणीय हमारे जजमान जी, आज आपके लाला को ब्याह हो रहे हुए हैं, 10 रुपया बांट रहे हो, शर्म करो थोड़ी सी। हाँ, ये ऐसे बैंड काम वालों के नहीं पैसे हैं साहब। करना। मौला को ब्याह ऐसा ना हो जावे 10 रुपया में। शादी हाँ, में बैंड वालों को तो ज्यादा देना पड़ता है। तू तो दुल्हा सा लागे प्यारा सावरे, तू तो दुल्हा सा लागे प्यारा सावरे। उसने किया श्रृंगार सावरे, उसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, उसने किया श्रृंगार सावरे। हरि बोल। बागों से गलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हार सदा वो जिसने तुझे सजाया। तू तो सजता रहे हर बार सावरे, तू तो सजता रहे हर बार सावरे। किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। किसने किया श्रृंगार सावरे, उसने किया श्रृंगार सावरे। तू तो दुल्हा सा लागे प्यारा सावरे, दुल्हा सा लागे बड़ा प्यारा सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। वो बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल मुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। हो तू तो नचता रहे हर बार सावरे, तू तो नचता रहे हर बार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ने किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, ने किया श्रृंगार सावरे, ओ श्रृंगार सावरे, श्रृंगार सावरे, श्रृंगार सावरे। बोल द्वारकाधीश भगवान की। आराम से पूजन करेंगे आप माता बहनें, कृपया आराम से पूजन करें। सभी माता बहनों से कृपया निवेदन, बड़े आराम के साथ धीरे धीरे पूजन करेंगे आप लोग, धीरे धीरे से पूजन करेंगे आप। अपनी अपनी पूजन करने के बाद में अपनी जगह के लिए थोड़ा सा हट जाए वहां से, औरों के लिए जगह देते हैं। एक भजन और सुनाए आप लोग, यूं ही पर व्यवस्था बनाए आप लोग, धीरे धीरे व्यवस्था बनाए। आराम आराम से जगह बना करके पूजा करें। हेलो श्री राधे राधे श्याम। मेरा निवेदन है माताओं से, आप बारी बारी से पूजन कर लें, शांति का दान दें और भजनों का भी आनंद लेते जाएं, लेकिन बब्बड़ ना मचाएं प्लीज। मेरा निवेदन है माताओं से। यदि भगवान की खुशी में आपको नाचना है तो इधर में जगह बना लें, थोड़ी सी आराम से नाचें। दीजिए आइए। अरे मैं तो मुरली वाले का जय हो। दिल से गुलाम हो गया, मैं तो बंसी वाले का दिल से गुलाम हो गया। हाँ, मैं तो मुरली वाले का दिल से गुलाम हो गया। इनके कर्म से भक्तों, इनके कर्म से भक्तों दुनिया में नाम हो गया। मैं तो बंसी वाले दिल से गुलाम हो गया। मैं तो मुरली वाले का दिल से गुलाम हो गया। कोई दूसरा भजन ले लें आप। अच्छा, हाँ जी। भगवान की शादी है, चटक मटक कोई ऐसा भजन हो सबके चेहरे खुल जाए। दोने न सरकार के कटिले हैं कटार के, न सरकार के कटिले हैं कटार के, न सरकार के कटिल है कटार से, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, नैना 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 सरकार के कटिले हैं कटार के, थोड़े न सरकार के कटिल है कटार से, नैना सरकार के कटिले हैं कटार के, न सरकार के कटिल है कटार से। कमले लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूरी घटाएं तेरी गजरे की रेख पे, भोली घटाएं तेरे गजरे की रेख पे, ये मुखड़ा ने हार के वो चंद गए हार के, ये मुकड़ा निहार के चांद गए हार के, नैना 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 सरकार के कटिले हैं कटार से, नैना सरकार के कटिले हैं कटार के।
कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाओ तेरी बाकी अदाओं में। पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में, आज मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में। जमाने को विस्तार के, जहान को विसार के, कहा है पुकार के, कहा है पुकार के। नैना 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 तो नैना 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 सरकार के दिल कटार की, नैना सरकार के दिल है कटार दे। नैना सरकार के दिल कटार के, मैंने सरकार के दिल है कटार दे। नैना सरकार के कटीले हैं कटार के। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। आप लोग थोड़ा शांति बनाए, माता बहनें पूजन कर रही हैं, पूजन चलता रहे। इधर में आचार्य जी अपना तैयार रहें, इसके बाद में आरती करेंगे सभी लोग। आप लोग थोड़ा सा बैठ जाएं, निवेदन करते हैं हम लोग, थोड़ा सा माता बहनें बैठ जाएं। ये विषय भगवान जी का ही है। देखिए, भगवान की शादी में बतैया बारात लेके आए हैं तो उसको देखना भी बहुत जरूरी है। सभी माता बहनों से करबद्ध निवेदन, कृपया बैठ जाएं, 2 मिनट के लिए बैठ जाएं आप लोग। और जो भी बतैया है हमारे, कृपया आगे बढ़े, परीक्षक जी सामने आए। ये क्रम भी थोड़ा जल्दी से आ जाएं आप लोग। ये बात की प्रक्रिया प्रारंभ करें आप। बड़ी खुशी की बात है, भगवान जी की शादी में बारात लेकर के आए हैं, वो बड़े धन भाग्यमान जीव हैं। कृपया उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आगे बढ़े। आदरणीय बंटी भैया आचार्य जी, बारात की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करें भगवान जी के सामने। आइए, पहले कन्हैया जी को यहाँ भजन। हाँ, भजन हो जाएंगे साहब, क्यों नहीं होंगे भजन, भजन अवश्य होगा। किंतु अभी भगवान के बतैया है, उनसे कुछ कह नहीं सकते हम लोग, इसलिए पहले बतैयाओं को लेंगे, फिर वो हमारे बीच में शामिल हो जाएंगे, हमारे साथ हो जाएंगे, सारे काम होंगे, भजन सुनेंगे। बिल्कुल 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 होगा साहब। अभी बतैया हमारे सामने हैं, आपको दिखाई देंगे अभी 2 मिनट में। अच्छा, कहाँ में है? बड़े आनंद का विषय इस समय आपके गांव में आप लोगों के द्वारा भगवान जी का विवाह, उसमें बतैया बन करके बात पहनाने वाले हमारे जो बतैया हैं, भगवान ऐसे ही उनको आशीर्वाद देते रहे, सदैव फलते फूलते रहे, इनके घर में सुख शांति हो और ऐसे ही धर्म अनुष्ठानों में सहयोग करते रहे, शोभा बनाते रहे। परमात्मा इन्हें प्रसन्न रखें। केवल एक ही आग्रह कि थोड़ा शीघ्रता करें आप लोग, क्योंकि जो दूर दराज से आए हुए भक्त हैं, हमारे भाई लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो बगैर प्रसाद के चले जाया करते हैं। इसलिए सभी से करबद्ध निवेदन, कथा सुनने के लिए आने वाले सभी महान भाव कृपया प्रसाद लेकर के जाएं, भगवान जी की आरती का प्रसाद लेकर के जाएं। आप इस काम को ऐसे निपटा लें आचार्य जी, साथी में वस्त्र दिलवा दें, साथी में भेंट लगवा दें और शीघ्रता करें। भोली बांके बिहारी लाल की जय हो।
भैया बतैया सीख के आएंगे अगली बार तब गाएंगे हम, ठीक है ना? हमें पता नहीं था कि बतैया में यहाँ भजन गाना पड़ता है। आए ठाकुर जी का भजन सेवा में सुने आप लोग।